कार्तिक माह में भूलकर भी मत खाना ये चीजें, वरना माता लक्ष्मी हो जाएगी नाराज। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सबसे पुण्यकारी माह माना गया है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। दरअसल इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह का आरंभ 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से हो चुका है, जिसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। साथ ही प्रिय भक्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन कार्तिक माह में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना कार्तिक माह में अशुभ माना गया है। अगर आप कार्तिक मास में इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते। इसके अलावा प्रिय भक्तों, कार्तिक माह में मां तुलसी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सनातन धर्म में माता तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है और कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए सबसे खास होता है। मान्यता है कि तुलसी पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसलिए कार्तिक माह में माता तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा कार्तिक माह में तुलसी के समीप दीपक जलाने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है। ऐसे में इस दौरान तुलसी का पूजन करना शुभ फलदायी माना जाता है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पौधे में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से माता तुलसी की पूजा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कार्तिक माह के दौरान भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता न तोड़े। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कार्तिक मास के दौरान विष्णु पूजन के साथ भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान करना काफी शुभ माना जाता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको जीवन में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे सात्विक माहौल बना रहता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिससे वातावरण में अधिक अंधकार के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साथ उजाला होता है। साथ ही आपके जीवन में भी उजाला हो जाता है, जिससे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कार्तिक माह में आप किस चीज का सेवन कर सकते हैं। नंबर 1, मूली। कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्तिक माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी माना जाता है।
तो आप कार्तिक माह में मूली खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2, दूध और गुड़। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 3, काला नमक। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। नंबर 4, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 5, गेहूं के आटे का हलवा। प्रिय भक्तों, कार्तिक माह जैसे पवित्र महीने में गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय आप गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। नंबर 6, टमाटर। प्रिय भक्तों, आप कार्तिक मास में टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं। टमाटर का प्रयोग हर चीज में किया जाता है, जैसे सब्जी बनाने में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है, सलाद में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर का सेवन शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। नंबर 7, तुलसी के पत्तों का सेवन। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। आपको भोजन में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। साथ ही तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी बेहद पसंद हैं। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें तुलसी दल शामिल ना करे। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन आप कार्तिक माह में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दही। कार्तिक माह के पवित्र महीने में दही खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं। दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में दही का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। नंबर 2, बैंगन। कार्तिक के महीने में बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी कार्तिक माह में
बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कार्तिक माह में बैंगन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, जीरा। प्रिय भक्तों, जीरा स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में जीरे का सेवन करने से घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिस घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के माह में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 4, दाल का सेवन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही होती है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 5, करेला। कार्तिक मास में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना पूजा अर्चना का महीना होता है। साथ ही साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। नंबर 6, लांघा भोजन। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है और राक्षस भोजन करने से आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, बासी खाना। कार्तिक माह के पवित्र महीने में बासी खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरे परिवार को बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के दिनों में बासी खाना खाना अशुभ माना जाता है। कार्तिक मास में बासी भोजन करने से आपको दोष भी लग सकता है। नंबर 8, ठंडा पान। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें भूलकर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, मछली। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। अगर आप मांस मछली जैसे तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, लहसुन प्याज। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक माह के दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। आपको कार्तिक माह में सादा भोजन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन करना कार्तिक माह में अशुभ माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें